हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नई क्लास में। लास्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ समझे थे, उसका यूज़ करके आज सुपरपोजिशन समझना है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करता है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, वो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जैसे आपने सुना भी है बल्कि पढ़ा भी है, और उसी का यूज़ बल्कि अब ऐसा होता है कि दो चार्ज है, अब दो से ज़्यादा चार्ज हो तो उसके बीच में बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कूलम्ब्स लॉ तो होता है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स और रिपल्सन। लेकिन सवाल है कि मल्टीपल चार्ज होगा तब, तो मल्टीपल चार्ज होगा तो उन किसी एक चार्ज की वजह से लगने वाला जितना भी चार्ज है उसके दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, बहुत सारे फोर्स होंगे, उन सभी फोर्स को हम ऐड कर देंगे, उसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लाइक एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ। लाइक 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर मान लो दो फोर्स लाई कर रहा है, दो नहीं बल्कि बहुत मल्टीपल फोर्स होगा। एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, बहुत ही छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है, जो पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर है, वेक्टर आर डिस्टेंस पर है। अब Q0 की वजह से लगने वाला फोर्स Q1 वेक्टर R1 मान लो, Q2 वेक्टर R2 अप कर लो, ये वेक्टर R2, ठीक है, Q3 सपोज यहाँ है, R3 डिस्टेंस पर है। उस तरह से हम कहेंगे, मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस, एक और चार्ज लेते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस ले लेते हैं, वेक्टर Rn डिस्टेंस पर है। तो किसी एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उन मल्टीपल चार्ज पे, वो हमें निकाल कर हमें ऐड करना है। सपोज वो चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की वजह से हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, मतलब इस पर फोर्स इसकी वजह से, इस पर फोर्स Q2 की वजह से, इस पर फोर्स, अभी भी कूलम्ब्स लॉ का ही कॉन्सेप्ट है, दो फोर्स के बीच, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है Q0 Q3 की वजह, Q0 पे n चार्ज की वजह से लगेगा, तो उन सभी फोर्स को हम ऐड करना, वही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलो मान लो कि वो टेस्ट चार्ज है Q0, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the force acting on Q0, the force acting on Q0, या हम अभी तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, मैं इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो क्या लिखना है, द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज। चलो मान लो पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज, उस पर फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू नंबर ऑफ मल्टीपल चार्ज Q0 पे फोर्स लगेगा नंबर ऑफ मल्टीपल चार्ज की वजह से, इज द वेक्टर सम ऑफ, इज द वेक्टर सम ऑफ all forces acting on point charge। हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सपोज F Q0 पर फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1
क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन वेक्टर है, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू टू एंड सो ऑन। इन सब को वेक्टर सम करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिलेगा, टोटल फोर्स मिलेगा एंड सो ऑन। लास्ट में है फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एन। ये होता है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कूलम्ब्स लॉ का यूज तो हुआ है मल्टीपल चार्ज के लिए, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन, इसको ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला में लाते हैं। एफ की वैल्यू जो होती है, डिस्टेंस दिया हुआ है ना। अब सपोज क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा क्यू वन की वजह से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल लॉ से बना सकते हैं। ये R1 है, ये R है, तो ऑब्वियसली R1 वेक्टर माइनस R हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर के अकॉर्डिंग देखिए, ये तो इस साइड आपको ठीक है। हम यहां पर क्या निकालेंगे, ये R1 विल बी, सपोज ये x डिस्टेंस है, तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, R1 इक्वल्स टू x प्लस R। यहां से x निकालेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R हो जाएगा, दैट इज x। क्योंकि देखो ऐसा है कि इन दोनों पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्वियसली एक दूसरे के अवे फ्रॉम, एक दूसरे के, सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये भी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डायरेक्शन था फोर्स पर, ये किया डायरेक्शन था, ठीक है। यहाँ हमने यहाँ एरो दिखा दिया, तो अब ये बन गया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब टेल से टेल या हेड साइड मिलेगा तो वो रिजल्टेंट बताता है। तो R1 वेक्टर जो होगा, ये क्या है R1, ठीक है। R1 वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट बता रहा है, रिजल्टेंट R प्लस एक्स, वेक्टर R प्लस एक्स। यहाँ से x निकालेंगे तो वेक्टर R माइनस स्मॉल r, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्यू नॉट क्यू टू की वजह से लिखेंगे तो R2 माइनस R करोगे। चलो पहले हम काम करते हैं कि एक ही में यूज करते हैं सबको, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आ गया के, फोर्स क्या होता है, K इंटू क्यू नॉट क्यू वन अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस उन दोनों के बीच में क्या है, R1 माइनस R वेक्टर, R1 माइनस R वेक्टर हो जाएगा, R1 माइनस R वेक्टर, ठीक है, का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा, इसलिए यूनिट वेक्टर में यहाँ पे पावर 3 कर देते हैं और फिर से यहाँ लिखते हैं R1 माइनस वेक्टर R। ऐसे के इंटू क्यू नॉट क्यू वन अपॉन R स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये R स्क्वायर होगा। हमने यूनिट वेक्टर की वजह से, देखो चाहे तो आप R स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, R स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, R कैप, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर का कैप लगाएंगे, तो यूनिट वेक्टर इसको लिखते हैं वेक्टर R1 माइनस R अपॉन में R1 माइनस R। तो R1 माइनस R जो नीचे में आएगा वो पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 3 बन जाएगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दिखाना। जैसे हम R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर, अगर यहाँ कैप लिखते हैं हमें, तो इस कैप की जगह पे क्या लिखेंगे, K इंटू क्यू नॉट क्यू वन अपॉन वैक्टर R माइनस वैक्टर R का इंटू स्क्वायर तो है ही, इसको लिखेंगे वैक्टर R1 माइनस वैक्टर R अपॉन में मोड ऑफ वैक्टर R1 माइनस वैक्टर R। ये दोनों मिलकर क्या हो गया, पावर 1, पावर 2, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं पावर 3 और यूनिट वेक्टर हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका। सिर्फ इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसकी वैल्यू, इसकी सबका वैल्यू लिखेंगे आप, प्लस इसका हो जाएगा K क्यू नॉट क्यू टू अपॉन में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R का पावर 3 इंटू R1 माइनस R प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आप लिख लो कुछ किस तरह से, F क्यू नॉट क्यू एन के लिखोगे K इंटू क्यू नॉट क्यू एन अपॉन में वेक्टर RN माइनस वेक्टर R का पावर 3 इंटू वेक्टर RN माइनस वेक्टर R। अब इसका सुपर पोजिशन मतलब एक साथ वैल्यू फाइंड करेंगे, टोटल फोर्स है,
क्यू नॉट पर इन सभी चार्ज की वजह से, मल्टीपल चार्ज की वजह से टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने एफ मान लिया, IF है। तो अब देखो के अगर हम कॉमन लेते हैं सब में, तो के ऑब्वियसली क्यू नॉट भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि सब में सेम वैल्यू है, के इंटू क्यू नॉट सब में सेम वैल्यू है। अपॉन में नहीं यूज़ करो, चलो ठीक है। अब सिग्मा यूज़ करेंगे, सिग्मा क्या होगा, Q1 इंटू वैक्टर R, देखो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 नहीं यहाँ 2 होगा, सॉरी 3 4, तो हम RI वैक्टर RI माइनस वैक्टर R लिखेंगे और Q1 नहीं लिखना बल्कि QI लिखना है। अपॉन में वैक्टर RI माइनस वैक्टर R का पावर 3, जो I की वैल्यू 1 से आएगा n वैक्टर के लिए, n चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, n चार्जेस की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स, इसलिए n की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग। Q नॉट पे फोर्स लग रहा है, Q नॉट पे ड्यू टू QI चार्ज की वजह से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, n तक जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। चाहे तो आप लोग नोट करना, नोट कर लो फटाफट। अब इसको ज़्यादा समझ में आएगा सवाल करने से। मैं एक सवाल कर, देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा चार्ज हो, उसके बीच में हम एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, एक चार्ज पे लगने वाला है, उन सभी चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स क्या होगा वो हमें बताना है। इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं सवाल करता हूँ इस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पर। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए और डायग्राम भी दे रखा है। क्वेश्चन है 4 चार्ज QA, QB, QC एंड QD जिसकी वैल्यू दे रखी है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, नहीं एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 चार्ज रखा हुआ है, चारों चार्ज जो है ABC और D पे रखा हुआ, चारों कॉर्नर पे रखा हुआ है। उसका जो साइड्स है भुजक ABCD का वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस पे फोर्स लगना है, इस पे फोर्स लगना है। तो देखो ऐसा है कि ये सेंटर पर, सेंटर तो खैर हाँ सेंटर डायगोनल के, दोनों डायगोनल के सेंटर पर लगा हुआ है, तो इस पे फोर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली एक चार्ज पे फोर्स होता ही नहीं है, एक चार्ज पे कभी फोर्स नहीं लगता। उस चार्ज पे फोर्स किसी दूसरे चार्ज की वजह से, किसी तीसरे की वजह से, किसी चौथी की वजह से, किसी पांचवें की वजह से लगेगा। तो इस पे लगने वाला फोर्स अब देख सकते हो कि A, B, C और D चारों कॉर्नर पे चार्ज है। तो दिमाग लगाइए कि इस पे फोर्स इसकी वजह से लगेगा, इस पे फोर्स इसकी वजह से लगेगा, इस पे फोर्स इसकी वजह से, चारों की वजह से लग गया। यही नेट फोर्स होता है। इन सब का सुपरपोजिशन निकालेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था। सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम Q नॉट पे फोर्स निकालेंगे, मान लो QA की वजह से, तो इस पे फोर्स लगेगा जो लोकेट है सेंटर पे, इस पॉइंट पर लोकेट है Q नॉट चार्ज। ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है, QA चार्ज जिसकी वैल्यू दे रखी है। तो इस पे फोर्स लगेगा इन चार्ज की वजह से, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम डायगोनल निकालते हैं, क्योंकि डायगोनल टोटल कितना होता है, डायगोनल जो होता है √2 इंटू A। ठीक है, √2 इंटू डायगोनल साइड कितना है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर। लेकिन ये टोटल हो गया 20√2। हमें इसका हाफ, क्योंकि सेंटर जो होता है वो डायगोनल को इक्वल में डिवाइड कर देता है, तो हो जाएगा 10√2 है ना। तो डिस्टेंस बनेगा इसके बीच का डिस्टेंस, सपोज है वो R1 वेक्टर, R2 B यहाँ R2 वेक्टर ले लो, ये हो जाएगा R3 वेक्टर, ये हो जाएगा R4 वेक्टर। सबकी वैल्यू है R1 हो या R2 हो या R3 हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाएंगे तो ऑब्वियसली 100 से भाग करेंगे ना, 100 से भाग करेंगे, 10√2 को 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.1√2 मीटर आ जाएगा। इसलिए मीटर में लाया है क्योंकि जब हम चार्ज को कूलम में लेते हैं
तो हमें डिस्टेंस को मीटर में लाना पड़ेगा, तभी हमारा फोर्स न्यूटन में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, कूलम में चार्ज, कूलम में वैसे माइक्रो है, नैनो में, उसको कूलम में हम लाएंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्स आएगा वो न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो क्यू ए चार्ज कितना है? 3 माइक्रो कूलम। चलो अब निकालते हैं फोर्स ऑन क्यू नॉट, है ना। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू ए की वजह से क्यू नॉट पे फोर्स लगने वाला क्या होगा? सपोज एफ ए है ना, एफ ए लग गया, एफ ए फोर्स हो गया, क्या होगा? Q1 Q नॉट के इंटू क्यू नॉट क्यू ए अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 का स्क्वायर, फैक्टर R1 का स्क्वायर। के होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। क्यू नॉट जो माइक्रो कूलम, एक नैनो कूलम है तो 1 इंटू 10 का पावर -9 एक नैनो कूलम, ठीक है। वो डेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह तो नहीं होगा बट इसको एडजस्ट करना है हमें कैसे। चलिए मैं इसको साइड में लिखता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे साइड में लिखते हैं। क्यू नॉट है आपका कितना? 1 नैनो कूलम, इसको लिखेंगे 1 इंटू 10 का पावर 9 कूलम, -9 होता है हाँ। अब माइक्रो कूलम जो है, सपोज क्यू ए है 3 माइक्रो कूलम, तो 3 इंटू माइक्रो क्या होता है 10 का पावर -6 माइक्रो कूलम, तो क्यू ए हो जाएगा 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर +6 कूलम, ठीक है। अपॉन में डिस्टेंस कितना है? 0.1√2 मीटर स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.5 इंटू 10 का पावर +4 न्यूटन। अब एलोंग क्या होगा? किसके एलोंग? एलोंग क्यू ए। अब निकालेंगे फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू सी होगा, सॉरी क्यू सी है। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू सी, मतलब 3 माइक्रो कूलम चार्ज की वजह से इस पे फोर्स जो लगे 1 नैनो कूलम पे, वो क्या हो, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा? तो देखिए 1 नैनो कूलम का फोर्स इन दोनों पे के बीच में फोर्स लगा है 13.5 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन। तो यहाँ भी तो सेम मैग्नीट्यूड है, 3 माइक्रो कूलम, तो बच्चे जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उतना यहाँ भी होगा। एलोंग ये होगा, एलोंग फोर्स का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन ये होगा, इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन ये इधर होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बताओ मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स ऑन सी वही होगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बट डिस्टेंस एलोंग क्या हो जाएगा? क्यू सी, एलोंग क्यू सी हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? वही कैलकुलेट करेंगे, वही एफ के इंटू क्यू नॉट क्यू सी अपॉन R3 स्क्वायर। तो R3 की वैल्यू, सारे डिस्टेंस तो वही होगा ना, 0.1√2 मीटर, 0.1√2 मीटर, 0.1√2 मीटर, सबका डिस्टेंस वही होगा। पॉइंट पी से सपोज ये पॉइंट पी पर लोकेट है क्यू नॉट चार्ज, जिसकी मैग्नीट्यूड है 1 नैनो कूलम, ठीक है। अच्छा अभी बताइए कि इस पर फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, जो दोनों सेम मैग्नीट्यूड है। एक ऑब्जेक्ट पर अगर मान लो 12 न्यूटन का फोर्स लगा, इस पर भी 12 न्यूटन का फोर्स लगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या होगा? इन दोनों चार्ज की वजह से, याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो हम उसको माइनस करते हैं, मतलब दोनों कैंसिल हो गया। सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर 0 होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट ना तो इधर डिस्प्लेस होगा ना तो इधर डिस्प्लेस होगा, अपने पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू ए एंड क्यू सी, क्यू ए और क्यू सी की वजह से जो फोर्स होगा, नेट फोर्स इज 0 होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा रास्ता दूसरा होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर?
अब इस पे फोर्स लगेगा क्यू बी एंड क्यू डी की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, किसी एक के बीच निकाल लेते हैं, इसके बीच ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको हम सीधा कर देते हैं एंड क्यू सी इज 0। चलिए अब फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू बी की वजह से फोर्स लगेगा, तो लिखेंगे यहाँ एफ बी बराबर के इंटू क्यू नॉट क्यू बी अपॉन वेक्टर R2 का स्क्वायर। के की वैल्यू होती है कितना, 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ देखिए 1 इंटू 10 का पावर -9 कूलम इंटू क्यू बी -4 माइनस वो डायरेक्शन बता रहा है इंटू 10 का पावर -6, चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, अपॉन में R2 स्क्वायर। R2 का मतलब क्या हुआ, इसके बी का डिस्टेंस वही होगा ना 0.1√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 18 इंटू 10 का पावर -4 कूलम, सॉरी न्यूटन। अब अलोंग क्या होगा, अलोंग क्यू बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है, ये माइनस होगा, इतनी वैल्यू ज़्यादा थोड़ी होती है, इतना सारा न्यूटन ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है, तो फोर्स भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस में होगा, प्लस में नहीं होगा, -4 में, माइनस मिस कर गया था। हाँ, तो इस पर फोर्स लगेगा इसकी वजह से ये, अब सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है क्यू डी पॉइंट पर, इस पर फोर्स लगेगा इसकी वजह से सेम मैग्नीट्यूड होगा, एफ सी की वैल्यू वही होगा 18 इंटू 10 का पावर -4 न्यूटन, लेकिन अलोंग क्या क्यू डी, वही कॉन्सेप्ट, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, नहीं माइनस है तो ऑब्वियसली एट्रैक्शन होगा। क्यू नॉट को अगर हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये माइनस में है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ लग रहा है। क्यू नॉट पे फोर्स लग रहा है क्यू बी एंड क्यू डी की वजह से इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगाया उतना फोर्स इधर लगाया। नेट फोर्स क्या होता है, दोनों टोटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्यू नॉट पर टोटल फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू बी and QD is 0। हमें टोटल निकाला है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1, इस पे फोर्स लगाना है जितने भी चार्ज सेंटर कॉर्नर पे उसकी वजह से। तो अब बताइएगा कि इस पे चार्ज लगा इन दोनों की वजह से 0, इस पे फोर्स लगा इन दोनों चार्ज की वजह से 0 है ना, इस पे फोर्स इसकी वजह से 0, इस पे फोर्स इन दोनों की वजह से 0, तो सब तो फोर्स 0 ही लग रहा है। इसका मतलब है टोटल फोर्स, हम कह सकते हैं टोटल फोर्स ऑन 1 नैनो कूलम ऑफ चार्ज ड्यू टू QA, QB, QC एंड QD, सभी चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स 1 नैनो कूलम पे लगेगा कितना, 0 न्यूटन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 0 न्यूटन लगेगा, ये 0 इधर भी 0 ही रहेगा। इसका मतलब क्यू नॉट के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो चार्ज वहीं पे रहेगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक है, होप सो कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अगर समझ में आया वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें।